आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे लीजेंड के बारे में जिन्होंने भारतीय उर्दू शायरी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इन्होंने भारतीय उर्दू शायरी का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा किया है। इस लेजेंड का नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। इस वीडियो में मैं आपको राहत साहब की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बताऊंगा, जिसकी वजह से राहत साहब राहत इंदौरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। शायरी की दुनिया में आने से पहले डॉक्टर राहत इंदौरी को राहत कुरैशी के नाम से जाना जाता था। राहत साहब का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ। इनके पिता का नाम रफ़तुल्लाह कुरैशी था, जो एक कपड़े के कारखाने में काम करते थे, और माता का नाम मकबूलुन्निसा था, जो एक हाउसवाइफ थी। राहत साहब की 2 बड़ी बहनें, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बुरी आर्थिक स्थिति के चलते राहत साहब को शुरुआत के दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने ही शहर में एक साइन चित्रकार या साइन पेंटर के रूप में 10 साल से भी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया। पेंटिंग राहत साहब की रुचियों में से एक थी, और कुछ ही वक्त में पूरा इंदौर शहर राहत साहब को सबसे अच्छा साइन पेंटर मानने लगा। राहत साहब की कल्पना और डिज़ाइन असाधारण थी, जिसकी वजह से एक वक्त ऐसा भी आया कि कस्टमर राहत साहब से काम कराने के लिए कई महीनों का इंतज़ार करते थे। यहाँ की दुकानों के लिए किया गया पेंट कई साइन बोर्ड पर इंदौर में आज भी देखा जा सकता है। राहत साहब ने 12वीं तक की पढ़ाई नूतन स्कूल इंदौर से पूरी की और ग्रेजुएशन इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में पूरा किया। इन्होंने 19 साल की उम्र में कॉलेज के दिनों में अपनी ज़िंदगी की पहली शायरी सन 1972 में सुनाई थी। राहत साहब सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि खेलकूद में भी होनहार थे। ये स्कूल और कॉलेज लेवल पर फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान थे। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए उर्दू लिटरेचर में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से 1975 में पूरा किया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर राहत साहब अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, और इसी कन्फ्यूजन में इन्होंने 8-9 साल बर्बाद कर दिए। अच्छे दोस्तों को आपकी काबिलियत का अंदाज़ा होता है। वो जानते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ खास दोस्त राहत साहब के भी थे, जिनके समझाने पर राहत साहब ने उर्दू लिटरेचर से पीएचडी में दाखिला ले लिया। अपनी थीसिस उर्दू में मुशायरा पूरा करने पर भोज यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ने सन 1985 में राहत साहब को पीएचडी डिग्री के साथ गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया। गोल्ड मेडल के साथ पीएचडी पूरी करने पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने इन्हें उर्दू लिटरेचर के प्रोफेसर की नौकरी का प्रस्ताव दिया। राहत साहब ने प्रस्ताव की इज्जत रखी और करीब 16 साल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एज अ प्रोफेसर पढ़ाया। राहत साहब की गाइडेंस में 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उर्दू लिटरेचर से पीएचडी पूरी की। प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद राहत साहब ने उर्दू शायरी की दुनिया में कदम रखा, और तब से शेर व शायरी, गज़ल, नज़्म, गीत लिखना शुरू कर दिया। राहत साहब ने 20 से भी ज़्यादा बॉलीवुड गाने लिखे हैं। उनके गाने सुपरहिट मूवीज़ जैसे मुन्ना भाई MBBS, इश्क, घातक में आज भी सुनने को मिलते हैं। राहत साहब की गज़ल बुलाती है मगर जाने का नहीं वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई थी। राहत साहब पिछले 40-45 साल से दुनिया भर के मुशायरे और कवि सम्मेलन में भारतीय उर्दू शायरी की खुशबू बिखेर रहे थे। इन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, UAE, सिंगापुर, कनाडा, मॉरिशस जैसे मुल्कों में अपने शहर इंदौर और अपने मुल्क इंडिया का नाम शेर व शायरी में बहुत रोशन किया, और इसी वजह से इनको अपने शहर इंदौर के नाम पर एक नया नाम राहत इंदौरी मिला। अपने जीवन काल में राहत साहब ने कई किताबें लिखी, जिनमें से 2 कदम और सही, रूद, नाराज़ प्रसिद्ध किताबें हैं। राहत साहब का लिखने का तरीका बहुत सरल और आसान था, जिस वजह से हर इंसान इनकी शायरी, कविता, नज़्म, गज़ल समझ सकता है। राहत साहब का पढ़ने का तरीका बाकी शायर और कवि से बहुत अलग था। ये हर एक अल्फाज को बेहद महसूस करके उस अल्फाज की भावना को जाहिर करते हुए नज़्म और गज़ल पढ़ा करते थे। 11 अगस्त 2020 को हार्ट अटैक की वजह से 70 साल की उम्र में राहत साहब ने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आसानी से आती रहें। थैंक यू।